अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, वीडियो देख रहे हो। और आज मैं आपको समझाऊंगा कि 5 टायर क्या होता है। तो 5 टायर जो है मैं आपको मैनुअली चार्ट पर भी करवाऊंगा और फिर कंप्यूटर पर भी करवाऊंगा कि ये किस तरह कैलकुलेट होता है। तो आइए पहले चार्ट की तरफ। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि 5 टायर क्या होता है। अच्छा, 5 टायर कैलकुलेशन से पहले इस तरह का एक ऑर्डर होता है जिसमें गवर्नमेंट अपने सेंक्शन पोस्ट बताती है, जहाँ पर ये सीनियरिटी बनती है ना। तो देखिए सीनियरिटी में इधर पर लिखा होता है, अगर आप इसको देख लें इस तरह, देखिए इधर लिखा होता है टोटल सेंक्शन पोस्ट, यानी टोटल सेंक्शन पोस्ट आपने देखने हो कि आपके टोटल सेंक्शन पोस्ट कितने हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहता हूँ कॉमर्स फील्ड का। कॉमर्स फील्ड में हायर एजुकेशन के पीके में दो बड़े एंटिटी हैं, एक जनरल एजुकेशन है, एक कॉमर्स एजुकेशन है। तो मैं कॉमर्स एजुकेशन का कैलकुलेट करता हूँ। जनरल एजुकेशन वाले आप लोग खुद कैलकुलेट करके मुझे जो है वो भिजवाना है व्हाट्सएप पर कि आप लोगों ने कैलकुलेशन किस तरह की। तो हायर एजुकेशन जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ कॉमर्स एजुकेशन, इसका मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। जब मैनुअली तरीके से किस तरह कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले मैं लेक्चरर और प्रोफेसर उसका मैं 5 टायर जो है वो कैलकुलेशन आपको सिखाता हूँ। अच्छा, हमारा 5 टायर है, यानी बेसिक पे स्केल जो लेक्चरर और प्रोफेसर है ना, वो 17 से शुरू होते हैं। 17, 18, 19, 20 और 21 ये स्केल हमें दिए हैं। ये 5 टायर है, 17, 18, 19, 20 और 21। अच्छा, सबसे पहले आपको यानी हमारे टोटल प्रोफेसर और लेक्चर की तादाद कितनी है ये आप कहाँ से लोगे। ये सेंक्शंस जो लेटर जो मैंने आपको बताया वहाँ से लोगे। फॉर एग्जांपल कॉमर्स में जो ये तमाम स्केल के लेक्चरर और प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर सबको जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास करंट 932 प्रोफेसर और लेक्चरर साहिबान हैं। अच्छा, ये 932 जो टोटल है इसको हम 5 टायर फार्मूले के ज़रिए तकसीम करेंगे। अच्छा, 5 टायर में गवर्नमेंट ने हमको कुछ रेशो दी है, ये रेशो नोटिफिकेशन में होती है। अच्छा, नोटिफिकेशन में जो रेशो मुख्तलिफ स्केल के लिए दी गई है, इसी के मुताबिक हम क्या करेंगे, इसी 5 टायर को तकसीम करेंगे। अच्छा, रेशो जो तयन किया गया है कि 21 स्केल वाला जो है वो 0.5% यानी आधा फीसद इन टोटल सीटों का 0.5% जो है वो 21 स्केल में होगा। इस तरह भी लाइन लगा लूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 20 स्केल में जो रेशो है वो 6% है। 19 स्केल में जो रेशो है वो 22% है। 18 स्केल में जो रेशो है वो 35.5% है। और 17 स्केल में जो रेशो है वो 36% है, यानी 36% है। ये रेशो जो है ना 5 टायर के लिए मुतय्यन की गई है। ये बाकायदा गवर्नमेंट यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक रेशो दी है और इसी के मुताबिक जो है आपके ये जो टोटल सीट है 932 इन स्केल में तकसीम होंगे। आप लोग किस तरह तकसीम करोगे, फॉर एग्जांपल मैं 21 का अभी मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो BPS 21 में जो सीनियर प्रोफेसर है इसमें टोटल तादाद कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, 932 जो टोटल है उसका 0.5% लोगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये राउंड अबाउट 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 4 सीटें जो हैं वो 21 स्केल में होगी। सही है। अभी आपके डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल जनरल एजुकेशन में कितनी है, उसमें तो हज़ारों है, मेरे ख्याल से 4000 5000 उसमें लेक्चरर हैं, तो वो अपना टोटल लेंगे।
यहाँ पर बीपीएस मैंने टोटल लिया, आपकी टोटल जो सीटें हैं, सेंक्शन सीटें हैं, उसको 0.5% जो है आपने कैलकुलेट किया। तो ये कितना आया, ये 4 पॉइंट समथिंग आता है। कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर ले तो राउंड करके ये 4 बनते हैं। सही है। इसी तरह बीपीएस 20 का, बीपीएस 20 जो प्रोफेसर है, इसकी कैलकुलेशन मैं किस तरह करूँगा, 932 ज़रबे 6%। 932 का जब आप 6% लोगे तो ये सीटें बनती है 48 सीटें बनती है। तो बीपीएस 20 में मैं कितनी लिखूंगा, 48 सीट्स लिखूंगा। बाकी कैलकुलेशन कर ले, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो कैलकुलेटर से आप लोग सही कर ले इसको। अच्छा, इसी तरह 19 स्केल में इसी तरह 932 ज़रबे 22% में करूँगा। 22% आप कैलकुलेट कर ले तो ये सीटें बनती है तकरीबन 202। तो ये 202 मैंने इधर लिख लिया। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर ले, और ख़ुद अगर कोई गलती हो तो खैर वो मुझे फिर कमेंट्स में बता दे। इसी तरह 18 स्केल में किस तरह कैलकुलेट, टोटल सीट मल्टीप्लाई बाय 18 का जो रेशो है वो 35.5 इसका परसेंटेज ले लें। सही है। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो 35.33 का ये कितना परसेंट बनता है, ये 331 बनते हैं। तो आप लोगों ने इधर लिखना है 331 आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। इसी तरह आप लोग 17 का देख ले कि 17 का ये कितना बनता है। तो 17 के लिए बीपीएस 17 932 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 36% से। सही है। तो 36% जब आप कैलकुलेट करोगे तो इससे कितना बनेगा, इससे 335 या 335.52, तो ये राउंड करके 336 सीट बनेगी। 336। सही। ये पोस्ट है आपकी हर स्केल में होगी। ये सीट जो है हर स्केल में आप इस तरह डिवाइड करोगे। सही है। क्या करोगे, हर स्केल मैंने लिख लिया और इसको इसी रेशो के मुताबिक आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने तकसीम करना है। इसको मैं कंप्यूटर के ज़रिए भी एक जल्दी से बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, देखिए मैं कंप्यूटर मैंने उठाया। सही है। आप लोगों ने इस तरह का एक शीट बनाना है एक्सेल में। सही है। शीट बनाना है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने पहले लिख लिया बीपीएस। सही है। यहाँ पर मैंने लिखा 21, 20, 19, 18 और 17। इसके परसेंटेजेस मैंने फिर लिख लिए। परसेंटेज इसकी कितनी बनती है, ये इसकी परसेंटेज हैं। परसेंटेज आप लोग लिख लो, मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ। ये परसेंटेज यानी 0.5%, 6%, 22%, 35%, 36%। और यहाँ पर टोटल लिख लेता हूँ, यहाँ पर टोटल लिख लेता हूँ 932। सही है। अभी ये फार्मूला में लगाता हूँ। किस तरह फार्मूला लगाना है, मैं इक्वल का बटन प्रेस करता हूँ, मल्टीप्लाई टोटल सीट। तो इस टोटल सीट को आपने फिक्स करना है F4 से। ये 4 से प्रेस करोगे तो ये डॉलर के निशान आ जाएगा, यानी टोटल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। तो मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी। इशारिया ख़त्म करने के लिए मैं ये इशारिया इस तरह ख़त्म कर लेता हूँ। सही है। ये तकरीबन 5 सीटें बनती हैं। आपके जितने सीटें हैं उसी के मुताबिक आपकी भी आ जाएगी। सही है। ये मैं मेरे ख्याल से उधर पर कैलकुलेशन थोड़ी गलत की थी, अगर उसको आप सही कर लो तो भी सही है। सही है कि 21 स्केल में 5 बनती है, 20 में 56 बनती है, 19 में इतनी बनती है। सही है। वो तो मैं रफ़ कर रहा था, आप लोग इसको बाकायदा सही कर लें। 932 के हिसाब से ये रेशो आपकी बनेगी 5 टायर। सही, मैंने तरीका बता दिया। बाकी कैलकुलेटर उठाए और कैलकुलेटर से अगर मुझसे भी कोई गलती हुई है तो वो भी मुझे बता दे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है 5 टायर। होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर आपको समझ आया है तो आपने इस वीडियो को
शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में थैंक्स लिखना है। सही है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 0321 90 91 220 पर भी आप लोग पूछ सकते हो। शुक्रिया। नूरुल हादी, असिस्टेंट प्रोफेसर GCMS पेशावर।